आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। तो अमन की पिछले 2 एपिसोड से बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि डिवाइसेस नहीं आ रहे हैं, और अब आई थिंक सीज़न आ चुका है, इवेंट्स आ रहे हैं, डिवाइसेस शुरू होने वाले हैं। आज तो 200 मेगापिक्सल वाला कैमरे के न्यूज़ आ गई है। अमन की तो पर्सनली रिक्वेस्ट सॉल्व हो गई है, पर्सनल लेवल पे काफ़ी। अमन के पास डिवाइस आ गया, सबसे फोन ले लूँगा। नहीं, मेरे पास एक आ चुका है एक्चुअली। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो इतने से बोला डिवाइस नहीं आ रहा, फाइनली Realme 10 Pro अमन के पास आ गया है, यूज़ कर रहा है। पर किस्मत देखो, जैसे ही फ़ोन आया डिवाइस के बारे में बात करने के लिए, कपिल भाई ने फॉर्मेट चेंज कर दिया। कह रहे हैं इस महीने नए डिवाइस की बात नहीं करेंगे, तो साल के बेस्ट डिवाइसेस करेंगे। हम बात करेंगे नए की बात है, जो बेस्ट डिवाइसेस साल के। अब मैं ना उसे बैंक करके रखूंगा अपने लिए बेटा। ये सही है बेटा। तो डिवाइसेस का यार सीजन वापस आ रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें। मतलब यार साल खत्म होने को आ रहा है, क्या क्या मतलब भूचाल ही मचा दिया है। ये तो तुम डिवाइसेस की बात कर रहे हो। दिसंबर जस्ट इन जनरल फॉर इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ टेक आल्सो, इट्स मैसिव। मतलब इस महीने क्या क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, सही बात है। इस हफ्ते इस वीकेंड पे कॉमिक कॉन था। इसी वीकेंड पर देयर वाज अ म्यूजिक फेस्टिवल मैग्नेटिक फील्ड्स राजस्थान में, अल्सीसर फोर्ट पे, जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट आए। अगर कोई म्यूजिक का शौक रखता है हमारे लिसनर्स, तो कमिंग वीकेंड पे जोमालैंड है, जोमेटो का जो फूड फेस्टिवल होता है, मैसिव अगेन। इनफैक्ट स्विगी का भी अभी हुआ था कहीं, बताओ। स्नीकर फेस्ट भी हुआ था, एक रॉयल एनफील्ड का स्नीकर फेस्ट हुआ था। उसके बाद उसके जो वीकेंड है 23rd, 24th, 25th वाला, उस पे देयर इज बोहो बाजार which is a flea market at JLN Stadium. Again, massive जो मेला टाइप लगता है, वहाँ पे बहुत खाना वाना मिलता, बढ़िया एकदम। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं यार। एक सुंदर नर्सरी में कोई फेस्टिवल था इस वीकेंड पे, तो भाई यार घर के पीछे उधर मतलब इंटरेस्टिंग मंथ। फिर उसके बाद न्यू ईयर के वो नेक्स्ट वीकेंड पे न्यू ईयर के कुछ ना कुछ प्लान्स पूरे साल ऐसा भूचाल। मतलब ये ऐसा हो गया ना यार, ये अब 2 साल के बाद कसर निकाल रहे पूरी। एक दिसंबर लोगों को क्रिसमस और न्यू ईयर टाइम मिला है विदाउट एनी फियर ऑफ। अभी था ना, पिछले साल भी था थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं था। ओमिक्रॉन आ गया था, मुझे याद है 23 या 24 तारीख से ही हम वर्क फ्रॉम होम पे गए थे लास्ट ईयर वापस। पर कोविड के बाद ये सबसे ओपनड अप न्यू ईयर बनने वाला है। रोज सुबह उठ के दुआएं मांगता रहे, शायद हो जाए। बट यार क्यों मांग रही हो? कोई ऐसा थोड़ी था कि बहुत अच्छे सिचुएशन में वर्क फ्रॉम होम आया था भाई। पीपल वर डाइंग, पीपल वर गेटिंग इल। आई एम श्योर जो ट्विटर पे एम्प्लॉयज है ना, वो तो डेफिनेटली मांग रहे होंगे, जिस तरह से इलॉन मस्क है भाई, वर्क फ्रॉम जितने भी बचे हैं वो कल्चर। हाँ, जितने बचे हैं वो। हाँ, अभी तो भाई वार्निंग दी जा रही लोगों को कि भाई नए जो आ रहे हो ना ट्विटर की तरफ मत आओ। हायर करने से मतलब वार्निंग दे रहे हो पुराने एम्प्लॉय। बेडरूम बना लिया है वहाँ अंदर ट्विटर के ऑफिस में। भाई 120 घंटा काम करता है हफ्ते में, ठीक है भाई। तुम 6 कंपनियों के लिए करता है ना, एक थोड़ी करता है। ये तो पुरानी बातें हो गई गाइज। अब तो नई न्यूज़ आ गई इलॉन मस्क से रिलेटेड, और उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के एपिसोड में। और मेरे पास बहुत फनी absurd न्यूज़ भी है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी, हम लोग एपिसोड के एंड में उसके बारे में बात करेंगे। और हमारे दूसरे सेगमेंट आर डिवाइसेस में हम लोग बेस्ट ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने जैसे लास्ट एपिसोड में बेस्ट स्मार्टफोन्स ऑफ द ईयर के बारे में बात की थी, वैसे ही इस साल के जो बेस्ट TWS ईयरबड्स है उसके बारे में हम तीनों बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे बिग टेक स्टोरी की तरफ। तो इलॉन मस्क का ट्विटर टेक ओवर तो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग और बस था पूरे साल। हम लोग ने कितने एपिसोड्स भी कर दिए उसके बारे में। ये बंदा ना हर साल एक न्यूज़ लेकर आता है। पिछले साल इसने पकड़ा था क्रिप्टो करेंसी को, उसके थ्रू न्यूज़ में रहा पूरे साल। इस बार इसने पकड़ा था, ट्विटर पकड़ा था भाई। इस साल तो लेकिन चीज़ें छोड़ी नहीं है। इस साल स्पेसएक्स भी, ट्विटर भी, और अब आ गया है न्यूरालिंक। अभी उसका नया ड्रामा स्टार्ट हुआ, मतलब आज नहीं, अभी तो ड्रामा भाई। जैसे मानस बोलता है ना कि मस्क बॉम्ब, एक मानस ने शब्द कॉइन किया था, मस्क बॉम्ब। रोज कुछ ना कुछ बंदा ड्रॉप करता है एक्चुअली। और उसी बात पे आज जो बॉम्ब है वो एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, बट आई डोंट नो व्हाई
इसका नीड भी है। तो मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देती हूँ। न्यूरालिंक 2016 में इलॉन मस्क ने फाउंड किया था। एक स्टार्टअप है, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के साथ फाउंड किया था। और इनका ये गोल है कि विदाउट यूजिंग योर हैंड्स, विदाउट यूजिंग anything, you can simply control your computer or your phone using your brain. तो डायरेक्टली आप ब्रेन से अपना कोई भी डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस कैसे यूज़ कर सकते हो, तो ये इनका एंड गोल है। तो इसके लिए इन्होंने एनिमल्स पे टेस्टिंग शुरू करी थी। बेसिकली एक चिप ये इम्प्लांट करते हैं ब्रेन में। तो ब्रेन का एक पीस निकाल के, कॉइन साइज चिप होता है, उसको इम्प्लांट करके ये लोग ब्रेन को एज अ इंटरफेस कंप्यूटिंग डिवाइस यूज़ करते हैं, ताकि वो कंप्यूटर या फ़ोन से आप डायरेक्टली कर सकते हो। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे टाइप करना है अपने कंप्यूटर पे, तो मैंने न्यूरालिंक डिवाइस अपने इम्प्लांट करवा ली ब्रेन में। आई डोंट हैव टू यूज़ माई फिंगर्स टू टाइप, आई कैन डायरेक्टली यूज़ माई ब्रेन टू टाइप और मे बी प्ले अ गेम ऑन माई PC। वाईफाई से, सो ब्लूटूथ एक्चुअली द न्यूरालिंक डिवाइस हैज़ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, बट वी कांट गो इन डिटेल क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वो हो जाएगा हैवी और टेक से रिलेटेड। इन सिंपल वर्ड्स दिल पुट अ चिप, आपके दिमाग में एक चिप डाल देंगे, उस चिप के थ्रू अब ही सेइंग कि बहुत सारी एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। 100 साल कह रहा है, पहले जो क्या कह रहा है, अभी अब हम क्या सोचते हैं हम बात करेंगे, पहले जो बंदा कह रहा है वो समझा देते हैं। और मेन मुद्दा ये है, तो एनिमल टेस्टिंग चल रही थी 2018 से चल रही थी। अब 2023 में इलॉन मस्क हैज़ अनाउंस दैट ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। मतलब ह्यूमन के ब्रेन में यू विल बी एबल टू इम्प्लांट द न्यूरालिंक डिवाइस। नाउ ही हैज़ मेड अ लॉट ऑफ बिग क्लेम्स। मतलब उसके हिसाब से तो वो दुनिया बदल डालेगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये तो आशना ने सिर्फ एक चीज़ बोली कि आप बिना हाथ लगाए चीज़ें कंट्रोल कर पाओगे, बट आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो, लाइक व्हाट यू गोना डू नेक्स्ट। ही सेइंग कि आपके थॉट्स भी वी कैन रीड, जो आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उस चिप के थ्रू वी विल बी एबल टू AI। मतलब यस, नेक्स्ट लेवल AI, दैट इज व्हाट ही इज अ ह्यूज बिलीवर इन AI। वो तो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, वो तो है, बट how it's easier said than मतलब done. सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। I'll tell you something. So इन्होंने लास्ट वीक अपना एक ऑनलाइन इवेंट होस्ट किया था, शो एंड टेल इवेंट। तो उस इवेंट में इन्होंने पूरा शोकेस करके दिखाया कि इतने टाइम से लोग जो प्रोटोटाइप पे काम कर रहे थे, अब वो फाइनली प्रोडक्ट फाइनल स्टेजेस में आ रहा है, वो प्रोडक्ट बनने को है, ताकि हम ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दें। अच्छा। तो उन्होंने कुछ वीडियोज़ में दिखाया कि कैसे मंकीज़, पिग्स और इन सब पे इन्होंने वो टेस्टिंग करी है, एंड मंकी इज एबल टू यूज द कंप्यूटर यूजिंग द ब्रेन। यस। तो ये 1 साल पहले, 10 महीने पहले भी इन्होंने एक वीडियो निकाला था, बट ये तो काफ़ी डिटेल्ड है, लाइक इट्स लाइक अ 1.5 hour वीडियो, यू शुड वॉच इट। मतलब मैं तो आधा ही देख पाई, बट 2.5 घंटे था। हाँ, इतना ही है जो भी है, बट क्या मतलब 2.5 और 1.5 उसने आधा देखा है, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट इट्स क्रेजी। आई मीन, मुझे इसका ना तो नीड समझ में आ रहा है, and everybody is so mind blown. I don't even understand why do we even need this kind of technology. To understand that, I will take you back to something Elon Musk said. शुरू से शुरुआत करेगा है? शुरू से नहीं, बीच से शुरुआत करूँगा। Something that he said a few years ago. Okay. And double quotes, he said, "We will not be able to be smarter than a digital supercomputer. Okay. So therefore, if you can't beat them, join them." ये एलॉन मस्क के खुद के वर्ड्स है कि आप कभी भी like a sci-fi movie. Yeah, I mean, we are living in his sci-fi movie apparently. So उसका कहना ये है कि भाई आप कभी भी कंप्यूटर से तेज नहीं हो सकते हो, एक डिजिटल सुपर कंप्यूटर को आप बीट नहीं कर सकते। अगर आप उसे हरा नहीं सकते हो तो उसको साथ मिल जाओ या उसके जैसे बन जाओ। Now this idea, the way you look at it can have different meanings. या तो कोई इसको सुन के बोलेगा वाह क्या बात बोली है, मतलब ये तो actually this is because survival of the fittest. That is the theory. So you have to be fit to survive. या फिर तरीका ये भी हो सकता है इसको देखने का कि यार ये क्या स्कैरी थॉट है, मतलब आप इंसान जो ह्यूमन एक नेचुरल एक जो चीज़ है उसको आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, और हम सबको पता है वो छेड़छाड़ करने का भी सेंसिबल आइडिया नहीं होता। सो हाउ डू, तो ये रीज़न है जो आशा ने पूछा कि इसकी नीड क्या है। इससे कहीं ना कहीं वो नीड समझ में आती है कि उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है और उससे क्यों लगता है ज़रूरी क्यों है। अब वो ये कर कैसे रहा है, इसके लिए उसने बनाए हैं 2 अलग अलग डिवाइसेस। एक वो चिप
जो कि दिमाग के अंदर जाएगी। ओके। दूसरा एक रोबोट जो वो चिप आपके दिमाग में इम्प्लांट करेगा। सो बेसिकली दिस इज नॉट समथिंग जो कि ह्यूमंस अपने हाथों से कर सकते हैं, बिकॉज एक बहुत ही डेलिकेट जॉब है। तो वो जो ऐसा आशी ने बताया कि स्कल में से एक पार्ट निकाल के एक उसमें चिप डाली जाएगी, उस चिप में 4 वायर्स होंगे जो आपके इधर ईयर के पीछे वाले पार्ट में आके यहाँ पर ज्वाइन होंगे, और जो भी आप चीज़ सोच रहे हो, जो भी आप करने वाले हो, वो सारा इन्फॉर्मेशन उस चिप के थ्रू एक कंप्यूटर इंटरफेस के ऊपर आ जाएगा, जिसे वो रीड कर सकते हैं। अभी जो प्रोसेस है अंदर चिप डालने वाला, इसके लिए वो एक रोबोट बनाया है जो एकदम जैसे नीडल नहीं लगती है हमारे, सुई लगती है, वैसे ही करके वो एक क्लिक करके आपके अंदर जाएगी चिप। एक ही बार में नहीं, एक बार में मतलब एक ही बार में कैसे जाएगा? मतलब एक बार में एक थ्रेड, सो दे विल बी थ्रेड्स, 4 वायर्स, नो, सो 1 ईच। सो बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग कि जैसे लेसिक ट्रीटमेंट्स नहीं होते, सर्जरीज होती हैं, इट विल बी एज सीमलेस एज दैट। ये उतना सीमलेस होगा कि मतलब बंदे को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा तो होता नहीं है भाई। कोविड के इंजेक्शन भी लगे थे ना, तब भी पता लगा था, लोगों ने मुझे ऐसे छलावा दे के भेज दिया था। No, but then the thing so is, scary. This is very scary. In fact, when I first watched the video, I had goosebumps. I was like, why are these guys doing this? I mean, even I understand, I mean, the reason behind this. In fact, ये रीजन तो मैंने बस इलॉन मस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है अभी। ये तो यार उस बंदे का सोच है कि वो किस डायरेक्शन में सोच रहा है, ठीक है, पर इसके आगे पीछे क्या और इसके यूज केसेस क्या है वो बात करेंगे कि मतलब वाकई में असली हमारे लिए क्या ज़रूरत है। वो तो एक बिलियनर के लिए है कि हाँ भाई कंप्यूटर नहीं बना सकते तो वैसे बन जाओ, ठीक है, पर एक आम आदमी के लिए क्या ज़रूरत है? एक्चुअली वीडियो में इलॉन मस्क ने ये भी बोला था कि जैसे हमारी टाइपिंग स्पीड बहुत स्लो होती है, कि हम कितनी भी स्पीड कर लो, यू कैन नॉट बीट द कंप्यूटर, राइट? तो हम जिस स्पीड से लिखते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं या रिसीव करते हैं, तो वो प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो ही वॉन्ट्स टू रिड्यूस द प्रोसेस, तो ताकि डायरेक्टली ब्रेन से ही हम अपना टाइपिंग कर रहे हैं और increase, like be more efficient, hire more people to type for you. You will get faster typing. No, but then still there are humans involved, right? So that's what he thinks his vision is, like human obviously cannot beat computers, and we cannot beat AI to a point when it will be like really good after some years. So that this is why basically this is and what has he's doing. he given any sort of a मतलब कुछ ऐसा बताया कि ये कब कंज्यूमर मतलब रेडी डिवाइसेस हो जाएंगे? कंज्यूमर रेडी क्या करना चाहिए? Yeah, so I'll tell you the use cases actually. First I'll tell you कि when it will be ready. So for example, मुझे नहीं लगता पहली बात तो कि ये अभी इतनी जल्दी कोई रेडी होने वाला है। मुझे भी नहीं लगता। हाँ, ठीक है, I'll give you my reasons also. जैसे आश ने बताया, एक ये वाला इन्होंने मंकी वाला वीडियो डाला था, एक उससे पहले उन्होंने 2019 में शायद एक पिक का वीडियो डाला था, जहाँ पर वो एक केज के अंदर था, उसके अंदर उन्होंने बताया कि हमने न्यूरालिंक का चिप लगाया है, और उस चिप से ये पता चल रहा था कि बिफोर द पिग वुड टेक हिज नेक्स्ट स्टेप, द चिप वुड टेल यू कि ये अब लेफ्ट पैर से आगे बढ़ने वाला है या राइट से आगे बढ़ने वाला है, इस डायरेक्शन में जाने वाला है, वट एवर। ओके, दैट वाज वन यूज केस। सेकंड वाज दिस मंकी कंट्रोलिंग द कंप्यूटर और वट एवर। ये 2 वीडियोज आए कितने साल में? 2016 में बनी थी कंपनी, 2022 चल रहा है, 6 साल में, और ये दोनों कोई बहुत बड़े पाथ ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स भी नहीं है, बिकॉज एक पिक किस डायरेक्शन में चलने वाला है प्रेडिक्ट करना वो तो प्रोबेबिलिटी हो गई कंपेयर टू जो आप बोल रहे हो कि हम लोगों के ब्रेन के थॉट्स पढ़ लेंगे, उसे सिमुलेट भी कर देंगे, लोग अपने आप एक्शंस कर पाएंगे। There's a huge gap between what we have seen and what they are claiming that this will be. Plus second reason, हर साल ये बोलता है कि अब ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। पिछले 2 साल से, लास्ट ईयर ही बोला था, लास्ट ईयर ही बोला था कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और बाय नेक्स्ट ईयर हम लोग ह्यूमन ट्रायल शुरू कर देंगे। लास्ट ईयर ही बोला था बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर हम शुरू कर देंगे। इस बार फिर बोला है कि नेक्स्ट ईयर हम शुरू कर देंगे। तो जिस दिन शुरू होगा उस दिन बस, अभी तो क्लेम उस दिन अभी तो क्लेम चल रहा है, मैं शुरू कर दूंगा। अरे करना फिर कर दिखा, पहले करके दिखा मैं कर दूंगा नहीं। और एक्चुअली इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है, जो एनिमल टेस्टिंग भी हो रही थी, तो अ लॉट ऑफ एनिमल्स हैव बीन किल्ड, या सो 2018 से लेके 2022 तक कुछ 1500 एनिमल्स किल्ड हुए हैं, माउसेस, पिग्स, मंकीज, जिन पे ये टेस्टिंग हुआ है। तो होगा इन द प्रोसेस। एग्जैक्टली, नो, we can't ignore that. Now the US government has launched an investigation on this Neuralink, saying that this is against animal welfare, and तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि यार ये ऐसे कैसे चलेगा। मतलब अभी एनिमल्स इतने किल कर दिए हैं, तो ह्यूमंस पे जब ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा तब क्या एग्जैक्टली क्या चीज़ें होने वाली हैं।
तो वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और आई थिंक इट्स वेरी स्कैरी ऑल्सो, मतलब उसको सुनने में ही ऐसा लगता है कि यार वहीं पे मुझे तो सही बता रही हूँ। I दो लाइन के swear. बाद ये बहुत स्कैरी है यार, ये No, बहुत स्कैरी है। honestly, तुमने मैं एज ऑफ आधा अल्ट्रॉन देखी वीडियो मूवी देखा है? ना, नहीं मैंने वो वीडियो नहीं देखो ना एक बार, एज ऑफ अल्ट्रॉन देखो मूवी थोड़ा सा। शी ट्राइज टू एक्सप्लेन कि देखो ये इस तरह से काम करेगा और बोलते बोलते शी रियलाइजेस कि यार ये तो बहुत स्कैरी है यार। ऐसे मैं सही बता रही हूँ, मैंने वो वीडियो देखा, मुझे क्यों कर रहे हम लोग, कौन से दिशा में जा रहे हैं। बहुत पैसे मिलेंगे पता है ह्यूमन ट्रायल्स में, मिलेंगे तो लाखों करोड़ों में एकदम नहला देगा वो। नहीं भाई मैं गरीब ही सही हूँ, आई डोंट। अरे क्या पता इस बहाने एलॉन मस्क से मिलने को मिल जाए आश्रय का। मिलेंगे ये बंदे। मुझको वो भी नहीं मिल रहा भाई, मुझे अपनी जान प्यारी है। हाँ तुम तो इतना, तुम्हें तो इलॉन मस्क प्यारा है जितना मुझे पता था। प्लीज यार सी मुझे एक चीज़ ये लगती है कि इसके विजन बहुत अटपटे है, बहुत अजीब है कि मैंने ना कभी सुने हैं, मतलब आई डोंट थिंक कि कोई और भी ऐसे विजनरी इंसान जो ऐसे अजीब और गरीब चीज़ें सोचता है और वो करता भी, सिंस ही हैज़ द मनी वो करता भी है। नहीं मैं बताऊँ क्या, देखो विजनरीज जो होते हैं ना, वो विजनरीज वर्ल्ड रिचेस्ट मैन नहीं बनते कभी, ठीक है। वर्ल्ड रिचेस्ट मैन होते हैं कैपिटलिस्ट। विजनरी होगा कोई, विजनरीज होते हैं दूसरे जो आइडिया लेकर आते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, उनका पैसा नहीं होता बस। फर्क ये होता है, ही इज अ कैपिटलिस्ट, ही इज नॉट अ विजनरी। जितना भी बोल रहे हैं, जितना भी बोल रहे इज अ कैपिटलिस्ट। पर हम ह्यूमन ट्रायल्स की बात कर रहे थे तो इलॉन मस्क ने 2 एप्लीकेशन यूज केसेस बताए हैं। तो सबसे पहले तो उनका ये है कि जो ब्लाइंड लोग हैं और जो पैरालिटिक लोग हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, उनका विजन इनको रिस्टोर करना है और जो पैरालिटिक हैं उनका इनको वो ये तो मैं अच्छी बात है, ये तो पर जो मैं बोल रहा था कि कुछ चीज़ें जो क्यों जो एक कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप कई सारे डिजीजेस जो हैं उनका फिक्स निकाल सकते हो, बिकॉज व्हाट दे आर क्लेमिंग इज कि जो पार्किंसंस डिजीज होता है दैट कैन बी फिक्स्ड, जो डिसऑर्डर होता है, इट्स नॉट अ डिजीज, सॉरी आई एम रियली सॉरी बट इट्स अ डिसऑर्डर नॉट अ डिजीज। एंड इवन ऑटिज्म, जो लोग ऑटिज्म से सफ़र कर रहे होते हैं उन लोगों को भी AI के थ्रू दे कैन लेंड अ सॉर्ट ऑफ लाइफ एंड इम्प्रूव देयर सिचुएशन, या फिर उनको थोड़ा सा क्योर भी कर सकते हैं, उनके जो डिसऑर्डर है उसे ठीक कर सकते हैं बेसिकली। तो ये वाले यूज़ केसेस की पॉसिबिलिटी तो है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, और इसकी मेडिकल एक्सपर्ट्स ने भी इस चीज़ को बैक करा है। कई सारे ऐसे रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पर डॉक्टर्स ने और मेडिकल जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि अगर आप इस तरह का न्यूरल चिप मेन स्ट्रीम कर पाए और लगा पाए तो ह्यूमंस में कई सारे डिसऑर्डर्स को, नॉट डिजीज बट डिसऑर्डर्स को फिक्स करने की पॉसिबिलिटी है, दैट इज़ देयर। अगेन द क्वेश्चन इज एट व्हाट कॉस्ट, हाउ फीजिबल इज दैट, कितना कौन अफोर्ड कर पाएगा, वही तो। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब सिर्फ पैसे की बात नहीं है, जब मैं बोल रहा हूँ कि उसकी क्या कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। अच्छा, okay. तो सिर्फ उसका पैसे से मेरा मतलब कितने एनिमल्स को मारना पड़ेगा, इवन ह्यूमंस, यू नेवर नो। ऑल्सो यू नेवर नो, अगर आपने लगाने की कोशिश करी, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, मतलब टचवुड ना हो ऐसा, बट भाई उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स और रेपरकशंस हो सकते हैं जो एंडलेस है और जो फिर सालों साल रहते हैं। तो एक्चुअली जो ये US गवर्नमेंट ने भी इसमें इन्वेस्टिगेशन करा है, वो इसलिए भी किया है क्योंकि सर्जन्स ने क्या किया है, जो एनिमल्स की मंकीज़ का जो पीस निकाला है स्कल का, उन्होंने एडहेसिव से बहुत अनएथिकल वेज से उसको स्टिक किया है स्कल को एडहेसिव से। मतलब तुम बोल रही हो फेविक्विक से चिपका, नॉट फेविक्विक एग्जैक्टली, बट वही होता है। करोल बाग में थोड़ी हो रहा है ऐसे थोड़ी कि भाई हाथ खोल के फेविक्विक दे दो, फेविकॉल दे दो, ऐसे नहीं। अरे मतलब मेरा कहने का वही मतलब था, या मतलब अनअप्रूव्ड एडहेसिव बेसिकली। अमन के हिसाब से इलॉन मस्क ने नेहरू प्लेस में कमरा लिया हुआ है, वहाँ चल रहा है फेविक्विक से लगा के, जिसके वजह से एनिमल्स को ब्रेन हैमरेज हुआ है और जिससे इसीलिए काफ़ी डेथ्स हुई हैं। So this is the reason. It's a very delicate thing. मतलब आप सोच रहे हो, आप किसी का ब्रेन खोल के उसके अंदर कुछ डाल रहे हो, टेक्नोलॉजी का पीस डाल रहे हो यार बेसिकली। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो कंप्यूटर खोल के तुम उसमें कुछ लगा रहे हो, एक तार इधर का उधर हो गया ना, वो कंप्यूटर हो जाता है, हम तो इंसान हैं। तो मतलब अगेन वेरी some of the claims that he makes, मतलब बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग भी है वो क्लेम्स, इसीलिए लोग शायद इस आइडिया के भी थोड़ा सा रैली भी कर रहे हैं। जैसे उसने 2020 में एक चीज़ बोली थी कि लोग ना अपनी मेमोरीज को सेव कर पाएंगे और फिर रिप्ले कर पाएंगे ब्लैक मिरर के एपिसोड्स की तरह। यार ये ना पिक्चर बहुत देखता है, ये जो डॉक्टर ऑक्टोपस होता है स्पाइडरमैन में, उसकी सही हो जाती चीज़ें चिप लगाने से, फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन में जो हुआ AI, ये सब ये इधर उधर, हाँ वही ये चीज़ें देख रहे हैं। इसने ये भी बोला है कि लोग बंद कराओ इसकी पिक्चर देखना, लोग टेलीपैथिकली अपनी गाड़ी बुला पाएंगे, मतलब इफ यू पुट दैट दिस थिंग यू कैन कॉल द कार आल्सो। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, चार्ल्स जेवियर्स वाली हरकत है, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, बट
कब हो सकता पर है मेरा एक ये implement? सवाल है मतलब और कितना मतलब ऐसा बना कोई वो थोड़ी प्रिंटिंग प्रेस छाप देगा इसकी चिप निकले जा रही है चिप और एक के बाद एक बांट रहे हो This मार्केट will के be- अंदर नहीं ऑब्वियसली नहीं बट इट्स ऑल्सो डेंजरस यार किसी के हाथ वो मूवीज में अगेन मूवी वाला ये एग्जांपल भाई ये डेंजरस भी है ये करेगा अपने लाइफ टाइम में ही करेगा, क्योंकि इसकी तरह पता नहीं कोई होगा आगे या नहीं होगा। पर तुम लोग को क्या लगता है कि अंदाज़ा मतलब जितना तुम लोगों ने पढ़ा है इतने सालों से हम टेक्नोलॉजी कवर कर रहे हैं कि ऐसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी कब आ सकती है और ये आएगी भी तो क्या तुम लोग कभी इन फ्यूचर लाइक मे बी मैं तो नहीं लगवा रहा 30 years डाउन द लाइन? ना 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 मैं तो लगवाऊंगा अगर ऐसा कुछ दिखता है। पैसे होने चाहिए यार, पैसे बहुत महंगा होएगा, आई एम प्रीटी श्योर। तू अरे जैसे तू enroll सर्जरीज कर होती दियो है ना। प्लास्टिक सर्जरीज आई थिंक ये आश्री को बोल रहा है एनरोल करने के लिए खुद एनरोल कर लिया पैसा नहीं है तो पैसे भी मिलेंगे चिप भी मिलेगी हाँ ठीक है, मैं करवा लूंगा। क्या पता फिर मजाक हमें नहीं कर अपना रहा। पॉडकास्ट को होस्ट चेंज करना पड़े। नहीं फिर अमन कुछ और करते करते अपने ऐसे ब्रेन से पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर वो देगा। कहीं भी बैठा होगा हाँ, वो वहीं कहीं पे से बैठ के मैं तुमसे एकदम connect कर टेलीपैथी लूंगा। करेगा वो टेलीपैथी करेगा। एनीवे बट मतलब आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग इट, भाई मैं तो नहीं करूंगा ऐसी मैं तो ये छेड़छाड़ कहता जिंदगी कि में। मैं और मुझे चाहता लगता भी नहीं कि इतना कोई यार 25-30 साल में नहीं आने वाला है हमें, मतलब तेरे आसपास कोई नहीं हाँ, मिलेगा वही बंदा। मैं चाहता हूँ करना, पर एटलीस्ट मेरी लाइफ टाइम में तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने You will do वाला है। it? नो आई विल मुझे not. दे आप दो। करोगे कपिल भाई? कपिल भाई इलॉन मना भैया कर रहे अगर हैं। आप हमें सुन रहे हैं, हम आपके एकदम ट्रायल मैं के लिए मार्स में जाने ready के लिए हूँ। रेडी हूँ, मैं ये करवाने के लिए रेडी मैं हूँ। हर ट्रायल के लिए रेडी हूँ, पैसे एकदम भिजवा दो और ले जाओ। जमीर बेचने के लिए तैयार हूँ। वाह। तो ये थी हमारी आज की ब्रेक थ्रू बिग टेक स्टोरी। तो हमने जाना कि कैसे इलॉन मस्क का जो स्टार्टअप था न्यूरालिंक, उनके क्या यूज़ केसेस हो सकते हैं और कैसे ह्यूमन ट्रायल 2023 में जो इलॉन मस्क क्लेम करते हैं वो शुरू होगा कि नहीं, और एनिमल पे जो टेस्टिंग हो रहा है वो कितना ग्रूसम है और डेंजरस है कि कितने सारे 1500 एनिमल्स भी मारे गए हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो देखना बाकी है कि कैसा रहेगा न्यूरालिंक का यूज़ केस और क्या ये सच में 2023 तक ह्यूमन ट्रायल शुरू हो पाएंगे कि नहीं, और ये एक्चुअल में बेनिफिशियल होगा या डेंजरस होगा, तो वो तो आई थिंक टाइम विल टेल। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, विच इज़ आवर डिवाइसेस। तो बताइए आश्री। तो इस एपिसोड में हम लोग बेस्ट ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स के बारे में बात करने वाले हैं, एंड यू गाइज हैव द बेस्ट ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स। 3 सेगमेंट है, बजट, मिड रेंज, प्रीमियम। बजट आश्री, मिड रेंज अमन, हाँ और प्रीमियम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि देता ही नहीं है प्रीमियम। आप प्रीमियम सभी लेके तुम बैठे यार, हैं। अरे यार ये अमन और इसकी कंप्लेंट्स, शिकायतें। अमन की इसने मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स का अंडा भी नहीं दिया। अबे वो जाने वाला है एनीवे। यार ये मतलब कैसे लोग हैं यार, ये कौन, इनको किसने बनाया टेक जर्नलिस्ट यार, ये अंडे के पीछे पागल हो रखे हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स का गोल्डन अंडा है ना यार। एनीवे कमिंग बैक टू आवर मेरे वहाँ TWS। पे वो जनपद पे मिल जाएगा 100-200 रुपए मुझे का। लगा एक पल के लिए कि ये बोलेगा ले ले। अबे जो चीज़ मैं नहीं रख सकता, जो मेरी नहीं है, वो मैं कैसे बोल दूंगी ले ले। ओके, हम लोग Anyway, TWS yes. के बारे में बात करते हैं। तो मानस आप पहले प्रीमियम premium से शुरू करना है कि मतलब प्रीमियम से जाएंगे, आज हम प्रीमियम से नीचे जाएंगे। ओके ऐसे कर लो। तो प्रीमियम में भाई मैंने बहुत सारे TWS यूज़ करे, अमन ने भी कुछ तो यूज़ करे होंगे प्रीमियम में, ऐसा नहीं है। तो 3-4 पहले मैं नाम ऐसे बता रहा हूँ विच आई थॉट वर रियली गुड दिस ईयर, एंड देन आई विल टेल यू द फाइनल पिक। Sure. जो साल शुरू हुआ था, सबसे पहले जो मैंने प्रीमियम ईयरबड्स यूज़ करे थे वो थे सोनी के WF-1000 XM4। ओके, एकदम इनिशियली आ गए थे वो लोग, जनवरी फेब में लॉन्च कर दिया था उन्होंने। उसके बाद जो मैंने सेकंड यूज़ करे सनाइजर के मोमेंटम TW3। नाइस। बाय द वे सारे के सारे जो है इनकी प्राइस 20,000 रुपये से ऊपर ही है। फिर आए थे पिक्सल बड्स प्रो विच वॉज एट 20,000 रुपीज़। एंड देन लास्टली जो मैंने यूज़ करा है वो ऑफकोर्स एयरपॉड्स प्रो जो सेकंड जनरेशन आया है, अभी 2 महीने पहले ही आया है। तो ये 4 मैंने प्रीमियम जेन्युइन TWS यूज़ करे। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने 20,000 रुपये के ऊपर यूज़ करा हो इसके अलावा। और सारे अपनी अपनी जगह ठीक थे, मतलब सबका कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स था। एयरपॉड्स प्रो ऑफ कोर्स अगेन वेरी गुड कॉल क्वालिटी, जो इंटीग्रेशन है बहुत सीमलेस है, बढ़िया है। पिक्सल बड्स प्रो ऑल्सो डिड अ वेरी गुड जॉब, डिसेंट जॉब। कुछ उसकी डिज़ाइन से मेरे को थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स थी, बट ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट पर अगर आप पाते तो देखो यार साउंड वाउंड तो ठीक ही मिल जाती है। पिक्सल का क्या प्राइस है? 20,000। देन कम्स योर मोमेंटम TW3, जिनका मुझे लगा था कि जो ऑडियो ट्यूनिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, एंड इवन दैट मटेरियल, वो फैब्रिक जो कैचिंग केस था, द बड्स दे वर वेरी गुड। बट
बिकॉज मेरे को ऑल राउंड एस्पेक्ट जो है वो सबसे बढ़िया लगा सोनी WF-1000 XM4 का। तो मेरा जो पिक है फॉर बेस्ट TWS ऑफ दिस ईयर दैट इज़ 1000 XM4 बिकॉज स्टार्टिंग विद द डिज़ाइन किसी किसी को हो सकता है थोड़े बड़े ज़रूर लगे हों, बट अगर आप दूर से रख दोगे और देखोगे ना तो वो जो ब्लैक बॉडी विद दोस गोल्डन एक्सेंट्स इट लुक्स ब्यूटिफुल गॉर्जियस। बड़ी बैटरी, बड़े ये बोलते थोड़ी बैटरी साइज उसमें बड़ा मिल जाता है बैकअप। एंड ये मैं बोलता हूँ पता है कई सालों से कि सोनी की जो ऑडियो ट्यूनिंग है, जो ऑडियो लेगेसी एक होती है ना, उसको आप मैच ही नहीं कर सकते, कोई ब्रांड इस वक्त मैच नहीं कर सकता। सेम थिंग जो हम स्मार्टफोन्स के लिए बोलते हैं कि सैमसंग का जो डिस्प्ले है कोई नहीं बना सकता। सेम पैनल होगा, सेम प्राइस पे आएगा, बट सैमसंग विल ऑलवेज डू वन अप एग्जैक्टली विद सोनी। उसकी जो ऑडियो ट्यूनिंग है इट्स सच अ बैलेंस्ड ऑडियो ट्यूनिंग। बेस आपको भर भर के मिलेगा बट सेपरेशन भी बहुत अच्छा होता है इंस्ट्रूमेंट्स का, मिड साइज एवरीथिंग इज गुड। लोस तो चलो है ही स्ट्रॉन्ग। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अगेन इट्स वन ऑफ द बेस्ट दैट यू कैन गेट, उससे बेटर नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलेगा। ऐप अमन इज द लेटेस्ट ऐप फैन, सोनी हेडफोन्स ऐप फैन। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव ऐप कोई भी नहीं देता आपको, एप्पल भी नहीं देता, कोई नहीं देता। इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप किस तरह से अपना एक्सपीरियंस पर्सनलाइज कर सकते हो। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर फीचर्स जो हर कोई शायद नहीं यूज़ करेगा, बट डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन दे आर वेरी यूजफुल। स्टार्टिंग विद द स्पीक टू चैट फीचर कि अगर आप बोल रहे हो तो अपने आप ऑडियो रुक जाएगा। टच कंट्रोल्स हैं ही परफेक्ट हैं एकदम। उसके अलावा सारे कोडेक सपोर्ट करता है, LDAC भी सपोर्ट कर रहा है, तो हाई बिट रेट पे आप म्यूजिक आराम से स्ट्रीम करो। सो यस ओवरऑल आई थिंक इट्स एंड इवन द कॉल, सो आई मीन मे बी वन एरिया वेयर आई थिंक कि थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हो सकता है कॉल क्वालिटी है कि जो माइक्रोफोन आप कॉल्स वगैरह ले रहे हो वहाँ पर थोड़ा सा रिसेप्शन ऑन ऑफ हो जाता है, विच आई थिंक कि जो एयरपॉड्स से मुझे बेटर हमेशा कंसिस्टेंसी मिलती है, तो मे बी दैट एरिया कैन बी इम्प्रूव। बट येस फॉर दैट प्राइस 25-26 हज़ार पे लॉन्च हुए थे, बट आराम से 20 हज़ार के अंदर सेल वेल पे मिल जाते हैं आजकल 20 हज़ार के आसपास। आई थिंक अगर आपके पास पैसे हैं एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर वन गुड पेयर ऑफ TWS, इफ यू रियली लाइक एंजॉइंग म्यूजिक, अगर आपको म्यूजिक सुनने में मज़ा आता है, गो फॉर 1000 XM4। क्योंकि अब जब इसने इतनी तारीफ करी है, सबसे मैंने तारीफ सुनी, मुझे तो मोमेंटम्स एक्चुअली बहुत अच्छे लगे थे। साल के स्टार्ट में मैंने भी देखा था, ले गए अनफॉर्चुनेटली मेरे से शनाइजर क्यों ले गए, देते नहीं है। मैं बोला था यार दिया नहीं उन्होंने, ले गए, चलती है इनकी तो आई डोंट नो। शनाइजर अगेन वेरी गुड, बट आई बिलीव योर वर्ड यार, सभी बोलते हैं XM4, बट मुझे ना तब भी थोड़े से जैसे यू जस्ट सेड कि थोड़े से बड़े मतलब लगते हैं। डिजाइन कैन बी सब्जेक्टिव ना, वो बंदे तो बंदे पे डिपेंड करता है, राइट, बट यू इट लाइक यू वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट ग्रोज ऑन यू, लाइक इट्स वेरी कंफर्टेबल। एंड व्हाट अबाउट बैटरी लाइफ? बैटरी इज वेरी गुड यार, बैटरी इज डिसेंट। सी अगेन वन ऑफ द रीजंस कि वो बड़ा क्यों है, उसमें बैटरी बड़ी डाली है, अच्छी खासी आपको बैटरी बैकअप। और फिट कैसा है? बहुत सही। बैटरी लाइफ तो क्लास लीडिंग ऑफ कोर्स होनी चाहिए ना, सुना भी है उसके बारे में, ऑफ कोर्स द साइज यस। सो या दैट वाज योर हाई एंड TWS ऑफ द ईयर मानस की मतलब रिकमेंडेशन। तो उसी के साथ अब हम आते हैं मिड रेंज की तरफ। तो मेरा मिड रेंज रिकमेंडेशन, मैंने इस साल थोड़ा सा मतलब ज़्यादा TWS नहीं यूज़ करा, मैंने भी मोमेंटम यूज़ करे थे जैसे मैंने बताया, और गैलेक्सी बड्स वगैरह यूज़ करे थे, पुराने चल रहे थे, OnePlus ये सब यूज़ किया। बट इस साल का जो एक मेजर लॉन्च जो मुझे लगा, सोनी क्या नाम है उसका, WF-LS 900 एंड वाओ माय गॉड, एक्सरसाइज तो इसकी यही रही है साल की नाम याद करना। तो भाई अगर आई थिंक इस प्राइस पॉइंट पर 2 कंटेंडर ही थे, एक तो ये था और एक वो गैलेक्सी बड्स प्रो। हाँ वो थोड़ा सा ऊपर चले जाता है 18 था, क्योंकि ये तो सोनी बोलता है इंट्रोडक्टरी प्राइस अगेन, बट वो रहता है इसी प्राइस के आसपास, ऐसे ही रहेगा, सालाना आपको पूरे यही मिलेगा। और मैंने यूज़ करे जो ये ईयरबड्स यार, मतलब अगेन इनकम्पेरेबल जो मतलब साउंड क्वालिटी जो मुझे लगा, मैं गैलेक्सी बड्स 2 यूज़ कर रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, इवन एयरपॉड्स प्रो आई यूज़, बट सोनी का जैसे मानस हैज जस्ट पुट इट फॉरवर्ड, अमेजिंग मतलब ट्यूनिंग ऑफ द साउंड, इट्स जस्ट वर्ल्ड क्लास, प्लस द ऐप इतना इन्फॉर्मेटिव, भाई इतनी सारी चीज़ें तो मैंने कभी देखी भी नहीं ना, मुझे समझ आती आधी चीज़ें तो सर के ऊपर। So अगर if you want a comprehensive app at your disposal, you want to explore all the features, you can check out मतलब the Sony app, सब कुछ मतलब आपको देखने को मिल जाता है। प्लस LinkBuds S है, ये बेसिकली जो इंटरनेशनल मार्केट्स में LinkBuds S के नाम से इनको लॉन्च किया था, वो काफ़ी आसान होता, वही नाम रखना चाहिए था इनका भी।
और इंडिया में सोनी लिंक बड्स के नाम से नहीं, इंडिया में लिंक बड्स एक्चुअली लॉन्च हुए थे, जो मानस ने अगेन वो हायर एंड वर्जन है जो इसने सेम ही प्राइस पर था, उसका इंट्रोडक्टरी 13-14,000 था, बट वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही अलग है, इट्स नॉट, आई वोंट पुट इट इन मेन स्ट्रीम। तो जब इंटरनेशनल में इसको लॉन्च करा तो इसको लिंक बड्स एस के नाम से लॉन्च किया था, कि उसका एक ट्रिम डाउन वर्जन। और मेरे हिसाब से ना ट्रिम डाउन के मामले में मानस, आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे हिसाब से बस डिज़ाइन को ही इन्होंने जेनेरिक रखा है, क्योंकि डिज़ाइन के अलावा सारे फीचर्स, टॉप कोडेक सपोर्ट है, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू गेट दोज पेड सर्विसेज टू एक्सपीरियंस दैट 24-bit ऑडियो एंड ऑल ऑफ दैट, बट अदर देन दैट LDAC और क्या बोलते हैं AAC, SPC, सारे कोडेक को सपोर्ट है। 360 ऑडियो भी है, 360 ऑडियो, स्पीक टू चैट फीचर जो मैंने पहली बार उसमें देखा था, वो बड़े वाले सोनी के हेडफोन्स में आता है, वो छोटे से मतलब इन ईयरफोन्स एंड दे आर सो लाइट वेट, द केस इज ये वाला नाइस। तो वो भी है ना कुछ लाइटेस्ट, हाँ, लाइटेस्ट भी 4.1 ग्राम, अब नंबर बोलते हैं, पर ये एक्चुअली फील द डिफरेंस। मैं अगर एयरपॉड्स लगाता हूँ कान में या गैलेक्सी बड्स लगाता हूँ, उसके बाद अगर मैंने वो लगाया, मैंने 3 हफ्ते यूज़ करा सोनी को, बराबर पता लगता है कि लाइट है। हाँ, बैटरी थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने वहीं पे वो थोड़ा सा वो मात खा गए, क्योंकि हल्के बनाने के चक्कर में बैटरी कम करती है। टोटल बैटरी नहीं, तो बड्स की खुद में बैटरी अच्छी है। ANC ऑन करते हो, मैंने ANC के साथ यूज़ करा, 5 से 6 घंटा आप यूज़ कर पाओगे। द प्रॉब्लम इज विद द केस इट्स ओनली गिविंग यू 20 आवर्स, एटलीस्ट 25 दे देते, तो वो एक थोड़ा सा कॉन है, बट दैट डजंट चेंजेस द फैक्ट दैट द साउंड क्वालिटी लाइक 20 आवर्स, मतलब कि 4 बार तो तेरे बड्स चार्ज हो ही जाएंगे ना, कम से कम हो जाएंगे, बट वो होता नहीं है 20 आवर्स, मतलब वो बोलते हैं, बट तुम देखते तो हाँ, यू सी हाउ इट गोज, राइट। तुम केस भी लगा रहे हो, मतलब डिस्चार्ज हो जाता है, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट दैट इन टर्म्स ऑफ वेयरेबिलिटी, कंफर्ट, टॉप क्लास, साउंड क्वालिटी टॉप क्लास, अमेजिंग हाइस, मतलब एक मतलब अगर आप हाई सुनते हो, परकशन से लेके हर एक चीज़ छिन छिन तक मतलब सुनाई देता है आपको अलग से, सेपरेशन अच्छा है, मिड्स अच्छे हैं, बेस भी अच्छा है बहुत। तो आई थिंक ओवरऑल फॉर 13,000 सोनी WF-LS 900N काफ़ी अच्छा रहा मेरे हिसाब से। वो एक टॉप रिकमेंडेशन है मिड रेंज में, अगर आप TWS ढूंढ रहे हो, आगे भी खरीद सकते हो, अभी तो रहेगा ये प्राइस, और भी डिस्काउंट मिलेंगे, मिल जाएगा। मिड रेंज में एक आध ऑप्शन ये वाले भी थे, नथिंग स्टिक 1 और एक वो था, वो सब आशी ने करे हैं, आशी बेहतर बताएगी। मैं बताती हूँ, ओप्पो उनको X2 भी एक रिकमेंडेशन जो मतलब मैंने वो देखा नहीं यार, मैंने मतलब देखे हैं, सुना मैंने बहुत ओप्पो एनको X2 के बारे में, उस प्राइस रेंज में वो थोड़ा और 2,000 रुपए कम ही है शायद, 11-12,000। इट्स आल्सो अ 10 के आसपास है। TWS। तो तुमने तो अपने दोनों सोनी ईयरबड्स के बारे में बताया, अब हम आ जाते हैं सोनी दोनों बजट सेगमेंट में आ जाते हैं। तो बजट सेगमेंट में ना, माई पिक इज ओप्पो एनको बड्स 2, इसका प्राइस है 1,800 रुपये। तो बजट में मैंने काफ़ी ईयरबड्स ट्राई करे हैं, 5-6 हज़ार में, 7,000 में, 2,000 में, और मैं हमेशा ओप्पो एनको की जो सीरीज़ है ना वायरलेस ईयरबड्स की, वो मुझे हमेशा से अच्छी लगी है। मैंने ओप्पो एनको W51 भी ट्राई किया था, वो अभी भी मैं यूज़ करती हूँ 1 साल से, एंड आई लव इट। नेकबैंड था या नहीं, वो भी ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स हैं, और ये एनको बड्स 2 हैं। तो इनका साउंड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से बहुत डिसेंट है, बेस आपको अच्छा मिलता है। इनफैक्ट जो 5,000 की ईयरबड्स जो नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, वो एनको बड्स दे देता है, जो इनके टच सेंसिटिव कंट्रोल्स हैं, काफ़ी रिलायबल है, फिट सबसे अच्छा है, मतलब वर्कआउट करना है या ट्रैवलिंग करना है उसके लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऊपर से बैटरी लाइफ, तो मैं अगर नॉर्मल 1-2 घंटा यूज़ कर रही हूँ तो 6-7 दिन आराम से लास्ट करता है, विद चार्जिंग केस। हाँ, विद चार्जिंग केस 14 घंटे 15 घंटे। हाँ, आई थिंक इस बजट में मुझे मतलब इससे ज़्यादा तो क्या ही लोगे यार, मतलब बहुत कुछ मिल जाता है। कैमरा कंट्रोल फीचर, कैमरा कंट्रोल भी है कि आप टच करते हो तो यू कैन लाइक क्लिक पिक्चर्स। इनसे तो मेन मतलब देखो अच्छे डिसेंट ऑप्शंस आ गए हैं सब 5,000 में। आई एम श्योर आश्री इज यूजिंग अ लॉट ऑफ देम अभी, पर मेरी एक इनसे कंप्लेंट रहती है सब ये बजट में कि इनका माइक अच्छा नहीं होता यार उतना। यार बट माइक का तो मेरे को ये लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, माइक मोस्ट कंपनीज स्ट्रगल विथ। अगर आप 8-9-10 हज़ार के प्राइस पॉइंट तक भी चले जाओगे तो भी माइक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू आता है। इसीलिए आई थिंक बहुत लोग प्रेफर करते हैं एयरपॉड्स इवेंचुअली, अगर आप वहाँ तक जा रहे हो कि एयरपॉड्स ले लो, बिकॉज वहाँ पर कॉल थोड़ा सा माइक रिसेप्शन बेटर है। और एक मेरे लिए एक्सेप्शन जो ब्रांड मैंने देखा रहा है माइक क्वालिटी को लेकर, दैट इज जाबरा। तो जाबरा की एलीट सीरीज आई है, उनके माइक्रोफोन्स, बिकॉज वो थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा एंटरप्राइज कस्टमर्स के हिसाब से बनाते हैं, तो उनमें कुछ वो 6 माइक्रोफोन सिस्टम वो यूज़ करते हैं, दे फोकस और थोड़ा सा ऑन कॉल क्वालिटी। तो उनके साथ मैंने देखा कि एलीट 2, 3, 4
सब में कंसिस्टेंटली जो माइक है वो थोड़ा सा ठीक रहता है, बट अदरवाइज एवरी ब्रांड स्ट्रगल्स विद माइक एट सम लेवल, कहीं थोड़ी ज्यादा होती है आराम से, मतलब 10,000 तक तो देख ही लो, हर ब्रांड स्ट्रगल करता ही है यार। TWS यूज कर रहा था रिव्यू के लिए, और उसी ब्रांड में, ब्रांड का नाम लूंगा, किसी ब्रांड के बंदे का फोन आया कि यार वो फीडबैक चाहिए था आपका, वो कैसे है TWS, एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग एंड लाइक कि यार आवाज नहीं आ रही आपको, यही तो फीडबैक है। और ये कई बार, अभी थोड़े दिन पहले एक और ब्रांड के साथ हुआ था, किसी का कॉल आया एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग एंड दे कुडंट हियर मी, सो दे लाइक आई होप यू आर नॉट यूजिंग आवर बट कमिंग बैक टू Oppo Enco Buds 2, तो 2,000 के अंदर अगर आपका बजट है, साउंड फिट हो या बैटरी हो, ओवरऑल और डिज़ाइन भी अच्छा है, मुझे बहुत डिसेंट लगा, तो आई थिंक ओवरऑल बजट सेगमेंट में तो Oppo Enco Buds 2 इज़ माई पिक। नहीं, इस बात सही है, बस ये है कि नॉइस कैंसलेशन नहीं मिलेगा उसके। हाँ ऑब्वियसली यार, मतलब यार पैसिव नॉइस कैंसलेशन तो मिल ही रहा होगा, पैसिव, हाँ पैसिव ज़रूर है, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन नहीं मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की 3 डिवाइसेस। अब बढ़िया, आज सेगमेंट में आने वाला, मैं मतलब आज बहुत मजा आएगा, भर भर के मजा आएगा अपसर्ड न्यूज़ में। तो हम बढ़ते हैं आज की अपसर्ड न्यूज़ पे। पहले आश्री एक लाइन में न्यूज़ बताओ, फिर 20 सेकंड के लिए हंसेंगे उसके बाद बात करेंगे। तो एक स्टूडेंट ने गूगल को बोला कि तुम मुझे 75 लाख कॉम्पेंसेशन में पे करो, क्योंकि मैं यूट्यूब के सेक्सी एड्स मुझे डिस्टर्ब करते हैं और मैं एग्जाम्स में पढ़ नहीं पाता हूँ। सो बेसिकली दैट्स द न्यूज़ फॉर टुडे। जोक सुना रहे हैं भाई, और तो फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद ये नहीं है, ये तो स्टार्टिंग उसके बाद जो हुआ, उसके बाद हुआ तो जज ने बोला कि भाई तुम्हें एडवर्टाइजमेंट नहीं पसंद है तुम मत देखो, नोबडी इज फोर्सिंग यू कि यूट्यूब के एड्स देखो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये यूजलेस पिटिशंस लेके आते हैं लोग, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बर्बाद करते हैं, तो 1 लाख का स्टूडेंट पे फाइन डाल दिया। अब वो स्टूडेंट बोलता मैं गरीब घर के से हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ, मैं फ़ाइन नहीं पे कर पाऊँगा, प्लीज़ ही प्लीडेड। तो इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 का फ़ाइन उस पर लगा दिया। ये बंदे का नाम है आनंद किशोर चौधरी, सारे मध्य प्रदेश का बंदा है, और स्टूडेंट वैसा वाला स्टूडेंट नहीं कि स्कूल का एग्जाम देता हो, इसको रिक्रूटमेंट का एग्जाम देना था, जो सर्विसेज के रिक्रूटमेंट वाले एग्जाम होते हैं, तो मध्य प्रदेश रिक्रूटमेंट का कोई एग्जाम देना था, और इसने फाइल किया केस 75 लाख रुपीस इन कॉम्पनसेशन फ्रॉम गूगल कि भाई यूट्यूब 75 लाख चाहिए भाई उसे सेक्सी एड्स देखने के लिए। भाई बंदे में गट्स देखो, वो 75 लाख मांग रहा है सामने। क्वांटिफाई कैसे किया उसने 75 लाख? साथ में उसने ये बोला है कि टोटल बैन लगना चाहिए न्यूडिटी पे ऑन सोशल मीडिया। ओके। और बिकॉज ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड एंड ही कुडंट क्लियर मध्य प्रदेश रिक्रूटमेंट वाला एग्जाम। तो जो बेंच थी जिसमें संजय किशन कौल जस्टिस थे और अभय एस ओका थे, उन्होंने दे कॉल दिस एन एट्रोशियस पिटिशन। बोला कि तूने फाइन लगा रहे हैं फॉर अटर वेस्टेज ऑफ कोर्ट्स वैल्यूएबल टाइम, और पहले 1 लाख का फाइन लगाया था। तो भाई पिटिशन बार्गेनिंग चल रही थी हैं? हाँ भाई, फिर बच्चे ने प्लीज किया कि नहीं, उसने बोला कि यार माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो उन्होंने, जज ने बोला कि सुन, फाइन मैं कम कर दूंगा पर माफ नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। इतना टाइम बर्बाद करने के लिए 25,000 रुपए का उसके ऊपर। ओ भाई चपत लग गई है, आड़े में ले लिया उसे। उसने बोला कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो वर्कर्स हैं, मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, जॉब भी नहीं करता। सबके पेरेंट्स वर्कर होते हैं भाई। अरे मतलब वर्कर्स एज इन लाइक थोड़े से he belongs to वर्कर्स, he didn't come from a very well off family, हाँ थोड़ा हम्बल फैमिली बैकग्राउंड है। सो उसने बोला कि मैं तो अनएम्प्लॉयड भी हूँ, पैसा भी नहीं है, मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। तो मेरा उसको जवाब ये है कि भाई देख, खाली काम टाइम में ना काम कर तो पैसे आ जाएंगे, खाली सब मत कर। खाली घर शैतान, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये ऑल्सो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकाले भाई, यूट्यूब पे इम्पोज कर दिया। तेरे पास काम नहीं है तो इन सब में लगा रहेगा तो कैसे मिलेगा काम भाई? और कोई मुझे ये बताओ कि सेक्सी एड्स कैसी होती है भाई? अरे वो यूट्यूब पे नहीं होता यार, कई बार ऐसे खोलोगे ऊपर एक बैनर पे कुछ ऐसा ऐड आ रहा होता है किसी। अरे आजकल तो हर दूसरा ऐड सेक्सी बना देते ना परफ्यूम का, तो समझ में नहीं आएगा प्रोडक्ट क्या है। जूता बिक रहा है, परफ्यूम बिक रहा है, कपड़े बिक रहे हैं, क्या बिक रहा है? यू विल नॉट गेट लाइक ऐड, बैनर ऐड देखा नहीं समझ में आया किस चीज का ऐड है। सही बात है, सही। बड़ी कहाँ ही जा रही दुनिया यार। क्वांटिफाई कैसे करता बंदा? 75 लाख किस बेस पे है? दिमाग में भी कैसे आया? नहीं पर ये प्रॉब्लम तो है, देखो जेन्युइन प्रॉब्लम, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन बट एड्स आर अ प्रॉब्लम। ऑनलाइन एड्स आर अ प्रॉब्लम राइट नाउ।
कोई भी आप खोल के देख लो यार, यूट्यूब तो मतलब दुखी करते, मेरे को भी करता है। देखो ऑनेस्टली, अगर प्रीमियम नहीं है प्रीमियम आपके पास, खरीदो ना। अगर अच्छा नहीं है तभी आपके मैं पास। बोलूँ कि मुझे क्यों नहीं दिखते एड्स। अरे और प्रीमियम लोग हैं भाई, उनको एड्स थोड़ी दिखेंगे। अगर लोगों के पास नहीं है, बड़े बहुत गलत लोगों के है पास यार। नहीं होता, तो इतने एड्स आते हैं, इतने बैनर Agreed, एड्स, agreed. अनस्किपेबल एड्स पहले, और इसका भी सुनने वाला ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं ये लोग। अभी तो बहुत 30 बुरा हाल है। सेकंड तो ऐसे ही चला जाता है आज देखने में। अभी तो बुरा हाल है। पहले स्किपेबल आते थे, अब एक स्किपेबल आता है, एक अनस्किपेबल आता है। अब उसमें भी कह रहे हैं कि वो 20 की जगह 30 सेकंड ड्यूरेशन कर देंगे, इसमें आप स्किप नहीं कर सकते। और मैं बहुत वेट अच्छी करती हूँ कब स्किप ऐड का मैं तो ऑप्शन आए, हमारे मैं टैप चैनल पे मैं करूँ। तभी देखता ही नहीं मैं वीडियोस, मैं हमेशा उसको स्विच कर लेता हूँ। मेरे में तो पेशेंस ही नहीं है। तेरे पास तो प्रीमियम है। हाँ तो मेरे पास प्रीमियम है ना। अच्छा, तू अपने आईडी से देखता है क्या? हाँ बस स्टूडियो खोलता हूँ बस अपने चैनल का। ठीक है भाई, अपने नहीं तुम लोग को तो मैं देखता हूँ ना भाई, वीडियो क्या पेशेंस है, तुम लोग वेट करो भाई, एक ऐड ऐसे चल रही स्ट्रीम, फिर दूसरी आती है, चल रही का पेशेंस है। गरीबी का दूसरा नाम पेशेंस। तेरे को क्या लग रहा है, लोग मेट्रो में जो बैठ के आते हैं उनको मजा आता है? पेशेंस है, चले जाएंगे आराम से। क्या हो गया, मजाक मत उड़ा इस चीज का। बट यस, एड्स आर अ प्रॉब्लम। So basically don't get distracted by sexy YouTube ads. बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। वो क्या है, वो बुलाती है पर जाने का नहीं, सख्त रहना है। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड न्यूज़। आज का बहुत ज़बरदस्त एपिसोड था, हमने काफ़ी फनी और एस्टॉनिशिंग टॉपिक्स के बारे में बात करी। आई होप आपको पसंद आए। एकदम पोल द पार्ट। ये दोनों वर्ड्स एक साथ इसी पॉडकास्ट में सुनने को मिल सकते हैं, फनी और एस्टॉनिशिंग एक ही लाइन में। यस, क्योंकि हम बताते हैं ऐसे 3 सेगमेंट जिसमें आपको हर टाइप की खबर मिलती है। और भाई थोड़ा यार अगर मजा आ रहा है तो बताओ यार, सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव हो जाओ, हम लोग को थोड़ा कमेंट। हाँ यार, ट्वीट करो, ईमेल करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। तो बड़े सपने को चिट्ठियां लिखी हमें, कपिल लेकर आया। जैसे पहले नहीं होता दूरदर्शन के उस प्रोग्राम्स में टेबल पर बहुत सारी चिट्ठियां रखी होती थी, फिर आज से चिट्ठी आई है प्रियंका नागपुर से। हाँ, वो कह रहे हैं मुझे आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगता है, मैं दिन भर आपका पॉडकास्ट सुनती हूँ। कपिल भाई खुद एक हाथ खुद ही लिख के दे दो यार, हमारा हौसला तो बढ़ेगा। सही में यार, प्लीज़ हमें ट्वीट करो और ईमेल भी कर सकते हो radio@aajtak.com। हमारा ट्विटर हैंडल है @aajtakradio। एंड यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू। कर दो भाई, ठोको जो दिख रहा है सब ठोको। एंड सबका मालिक टेक। सबका मालिक टेक। So that was today's episode. We'll see you in the next one.